हेलो फ्रेंड्स, MEC 106 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। लोक ऋण किसे कहते हैं? सरकारी कर्ज को प्राय लोक ऋण कहा जाता है। सरकार की देयताओं के रूप में इसे मुख्यतः स्थूलतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है सार्वजनिक जमाएं, दूसरा है आंतरिक लोक ऋण, तीसरा है बाह्य लोक ऋण। नकद कोष एवं निचय के रूप में धनराशियाँ भारत में सार्वजनिक खातों के रूप में संचालित की जाती है। उन्हें आंतरिक रूप से भी उगाहा जाता है और बाह्य रूप से भी। विदेशी सरकारें बहुपक्षीय संगठनों और वाणिज्यिक वित्तीय संगठनों से ऋण बाहरी कर्ज उधार के रूप में लिया जाता है और इस प्रकार आंतरिक ऋण घरेलू स्रोतों से लिया जाता है। अब है लोक ऋण प्रबंधन। लोक ऋण किसी नीति परिवेश में संचालित होती है। ये मैं करा चुकी हूँ पहले ही। 3 प्रकार की होती है: ऋण वापसी, ऋण चुकौती और यथाशीघ्र ऋण प्रदान करना। अब है मुद्रीकरण। मसग्रेव अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1959 में तर्क देते हैं कि सरकार अपना बकाया ऋण चुकाने के लिए बाजार से कर्ज लेने को कभी बाध्य नहीं होती। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1959 में जो दिया गया था उसमें ये तर्क दिया है कि सरकार जो है अपना बकाया ऋण चुकाने के लिए कर्ज लेने को कभी बाध्य नहीं होती। उसके समक्ष ऋण के मुद्रीकरण अर्थात शेष देयताएं समाप्त करने हेतु मुद्रा मुद्रण का विकल्प सदा खुला रहता है। केंद्रीय बैंक किसी देश में बैंक नोट जारी करने हेतु एकमात्र प्राधिकरण नए बैंक नोट छापकर अपरक्राम्य प्रतिभूतियां खरीद सकता है, जिससे सरकार को लौटाने के दायित्व बिना ही संसाधनों की सुलभता प्राप्त हो जाती है। यह विधि, जिसे घाटे का मुद्रीकरण कहा जाता है, उस स्थिति में आम कीमत का स्तर बढ़ाने का कारण बन सकती है जब सृजित धन GDP की वास्तविक समृद्धि द्वारा हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए घाटे का मुद्रीकृत वित्तीयन एक स्फीति कर की भांति होता है। यह तर्क रिकार्डियन समतुल्यता के सिद्धांत को निरस्त करता है और कहता है कि ऋण अंतर्गोत्वा कर्ज चुकाने हेतु प्रत्याशित करों की बजाय प्रत्याशित स्फीति हेतु स्वयं को तैयार कर रहे लोगों को साथ लेकर मुद्रीकृत किया जाता है। बजट घाटे के वित्त पोषण हेतु मुद्रीकरण की विधि सरकार को अनेक परोक्ष तरीके से मदद करती है। ऋण भार घटाने के अलावा आयकर और व्यापार कर से राजस्व हो सकता है, यद्यपि सार्वजनिक व्यय सच्चे अर्थों में घट सकता है। भारत में वर्ष 1997 से RBI और भारत सरकार के बीच एक सहमति पत्र, जिसे MoU के तहत घाटे के वित्त पोषण हेतु तथार्थ सरकारी हुंडियां जारी करने पर रोक लगा दी गई है। दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटे का मुद्रीकरण बंद कर दिया गया है। इसे ही मुद्रीकरण कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको करा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और प्लीज़ शेयर माई चैनल। अगर आप मेरी चैनल को शेयर करेंगे तो जो भी नीडी बच्चे हैं जिन्हें ये सब क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाता, वो मेरी वीडियो की मदद से ये देख सकेंगे। इसलिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ लाइक।